आइए अब देखते हैं ये 2020 गणित का पहले सेट का ये बहुविकल्पी है। तो हर के दो घाते 5 इंटू 2 घाते m इंटू 5 घाते n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। इसमें स्थान पूछ रहा है, भाग देने पर ये दशमलव कितने स्थान तक होगा इस आधार बताना। इसको एक नियम तो ये है कि आप इसको भाग कर लीजिए, भाग करेंगे तो बहुत लंबा समय भी लगेगा, उस आधार पर लगाना भी नहीं है, इस आधार पर लगाना है। इसके पहले आप हर को 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में इसको अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और इस आधार बताना है कि दशमलव के कितने अंकों तक ये इसका भाग होगा। आइए देखते हैं। तो पहले हम 1250 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। निकाल लीजिए 1250 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 2 छक 12, 2 दूना 4 और 2 पचे 10। अब ये 5 से डिवीजन होगा, 5 एकम 5 दूना 10, 5 पचे, फिर 5 से 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 5 1। ये देखिए 1250 को आप लिख सकते हैं, गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 4 या 2 इंटू 5 पावर 4। ठीक, 2 इंटू 5 पावर 4। अब इसको लिख सकते हैं 1458 बटे 2 गुणे 5 पावर 4। अब इस आधार बताना है कि इसमें ये दशमलव के कितने अंकों तक इसका भाग होगा। तो आप देखिए, ये समझने वाली चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि 2 गुणे 5 घाते 5 घाते 4 है। तो अब अगर यहाँ हम ध्यान दीजिए, 2 और 5 अगर दोनों घाते बराबर होती तब तो कन्फर्म हो जाता उतने 10 होंगे, और जितने 10 होंगे उतने दशमलव होंगे, दशमलव। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 कम है, यहाँ 4 घात है, यहाँ 1 ही घात है। तो आइए इसको इस प्रकार समझते हैं कि 14/58 और बटे 2 गुणे 5 एक ले लेते हैं, गुणे ये देखिए ऐसे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2। ये हमने देखिए 2 इसमें नीचे गुणा किया है तो इसमें भी गुणा होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, अब देखिए क्या हो गया, 1458 गुणे इसको 2 4 दूनी 8 बटे ये 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। तो बराबर, इसको गुणा करने का हमारा कोई मतलब नहीं है, बस यही दिखाना था कि कितने अंकों का होगा, हर से हमें मतलब है। तो हो जाए कितना, 10,000। 10,000 आप जानते हैं, नीचे अगर 10 है तो दशमलव 1 अंक होता है बाद, 100 है तो दशमलव के बाद 2 अंक होते हैं। तो अगर 10,000 है ये तो दशमलव के बाद 4 अंक होंगे। ठीक है, दशमलव के बाद इसको भाग करेंगे, सीधा भाग हो जाता है। तो इसको आप दशमलव के बाद, जैसे मान लीजिए तो ये है, जैसे इसका मान लीजिए गुणा कर देते हैं इतना, तो देखिए 4 अंक बाद सीधा, अगर यहाँ 4 शून्य है तो यहाँ से दाहिने साइड से 4 अंक बाद हम दशमलव रख सकते हैं, सीधा, हल नहीं करना। तो इस आधार पर आप समझिए इसको। तो वही पूछा है कि का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा, इसमें ऑप्शन दिया गया है तो 4 स्थानों तक होगा, 4 स्थानों तक। यही उत्तर सही है। ठीक है, इसमें दिया गया है 1 2 3 4, तो 4 स्थानों तक इसका होगा। ये देखिए
मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, अब आइए देखते हैं चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे 1, 2, 3, 4। ये बहुपद का ग्राफीय निरूपण है। ये x अक्ष है, y अक्ष है। अब करा इसके कितने शून्यांक होंगे, तो आप देखते हैं कि ये x अक्ष पे जितनी बार काटता है, ये x अक्ष को जहाँ जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, इस बहुपद के उतने शून्यांक होंगे। देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4। x अक्ष को 4 बार ये प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए ये इसका जो शून्यांक होंगे, इसके मूल जो होंगे इस बहुपद के, वो 4 होंगे। कितने होंगे? 4। क्योंकि हर इस पे x के इन मानों पे y का मान 0 होगा। और यही आप जानते हैं कि x का जो मान रखते हैं, अगर y जो 0 हो जाता है उस पे, वही उसका शून्यांक भी होता है। तो इन मानों पर x के ये y का मान 0 होगा, तो इसके मूल 4 होंगे। और 4 बार ये प्रतिच्छेदित कर रहा है x अक्ष को, तो इसके 4 मूल होंगे। अब देखते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB अनुपात D, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात उनके 4/9 है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। आप जानते हैं ये प्रश्न हर वर्ष में पूछा गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कहने का मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपान समरूप त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होगा AB अपान DE का होल स्क्वायर। ठीक है, BC अपान EF का होल स्क्वायर, AC अपान DF का होल स्क्वायर। अब चूंकि दिया गया है AB अपान D 4/9, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर। 4 चौक 16, 9 9 81। ये होगा उनके क्षेत्रफलों में अनुपात। ये आंसर होगा 16, 81 तीसरा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखते हैं, यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0, तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा का मान होगा। विकल्प दिए गए हैं। अब आइए देखते हैं, साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 दिया गया है, तो इससे क्या होगा? साइन थीटा बराबर, इसको उधर ले जाएंगे, कास थीटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि थीटा का मान कितना होगा? थीटा का मान 45 अंश होगा। चूंकि साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है, और कास 45 का भी मान 45 अंश ही है, जिसपे दो साइन और कास का मान बराबर होता है, 1/√2 होता है। तो ये मान इसमें रख देते हैं, चूंकि हमें ज्ञात करना है साइन पावर 4 थीटा और प्लस कास पावर 4 थीटा। तो साइन थीटा का मान साइन पावर 4 45 अंश और प्लस कास पावर 4 45 अंश, क्योंकि यहाँ थीटा का मान हमें 45 अंश मिल गया है। तो मान रखिए साइन 45 का मान 1/√2 और पावर 4, और यहाँ भी 1/√2 पावर 4। तो इसको आप जानते हैं 1/√2 पावर 4 का मतलब हो जाएगा
1/4 या इसको 4 बार गुणा कर लेते हैं। 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2 प्लस इसी प्रकार ये भी 1/√2 इंटू 1/√2, 1/√2, 1/√2। अब देखिए ये दोनों और ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, इनका गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे 1/2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और प्लस इनका भी अब इंटू 1/2, तो हो गया 1/4 धन 1/4, एक एकम दो दूना, और बराबर ये क्या हो गया 2/4, और इसको सरल करेंगे 1/2, इसका आंसर हो गया ये दूसरा इसका। ठीक, आप समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए एक प्रश्न है कि बिंदु 3, 4 की x अक्ष से दूरी होगी कितनी। तो आप x अक्ष y अक्ष बनाते हैं, x अक्ष होता है y अक्ष। अब मान लीजिए एक बिंदु है 3, 4, 3, 4, तो इसका मतलब होता है कि x अक्ष पे 3 चला, ठीक है, 3 इकाई, और इकाई मीन सेंटीमीटर, मीटर, जो भी मात्रा का आप मान लिए, 3, और y अक्ष पे 4, ऐसे y अक्ष पे 4 सेंटीमीटर या इकाई, तब ये बिंदु होता है 3 x अक्ष और 4 y अक्ष पे, या ये देखिए ये दूरी। अब पूछ रहा है y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष कितनी दूरी है, यही बराबर तो इसके होगा, तो y अक्ष ये कितना है 3, तो 3 इकाई इसका उत्तर होगा कि y अक्ष से इसकी दूरी। इसको जो बिंदु दर्शाने का कॉन्सेप्ट है, इसी में इसका हल है। ठीक, x अक्ष पे y अक्ष पे। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब आइए देखते हैं कि 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता होगी। इक्का नहीं होने की, अब चूंकि इक्का 4 होते हैं, तो अगर इक्का 4 नहीं होंगे तो अनुकूल, आप जानते हैं कि प्रायिकता की जो परिभाषा होती है, प्रायिकता का बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभावित सभी परिणाम, संभावित सभी परिणाम। तो अनुकूल परिणाम इसमें कितना होगा, आप इक्का ना होने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो 52 में से 4 आप घटाएंगे तो 48 हो गया अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या, और संभावित सभी परिणाम कितने हैं 52, क्योंकि 52 पत्ते हैं। ठीक, तो इस फार्मूले में रख देंगे, तो 48/52, तो इसको सरल करेंगे 4 4 13, 12/13, ये होगा चौथा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके 2020 में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं, और ये जरूर आएंगे इसी प्रश्न, इन्हीं अभ्यासों से।